बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सरवरनाज। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 11 बायो एनर्जेटिक्स पार्ट 2 एक्सप्लेन करूँगी। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट्स, लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, ये सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू प्रोड्यूस। फोटोसिंथेसिस ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, और इसमें इस्तेमाल होती है लाइट एनर्जी, ये जो कि सूरज से हासिल होती है, और क्लोरोफिल, और लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। इसकी इक्वेशन हम देख सकते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलते हैं 12 वाटर मॉलिक्यूल से लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और बनाते हैं ग्लूकोज, और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनते हैं और 6 मॉलिक्यूल वाटर के बनते हैं। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं। पहले रिएक्टेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रिएक्टेंट फोटोसिंथेसिस का वाटर है। वेस्कुलर प्लांट्स वाटर को ज़मीन से जाइलम के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इनको पहुंचाते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स तक। फोटोसिंथेसिस का सेकेंड रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से पौधों में स्टोमेटा के थ्रू दाखिल होती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान सूरज लाइट के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। इस प्रोसेस के दौरान फोटोसिंथेटिक एपरेटस लाइट को कैप्चर करते हैं और ग़िज़ा को तैयार करते हैं। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। इसके प्रोडक्ट्स में शामिल है ऑक्सीजन और ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज इसका सबसे मेन प्रोडक्ट है। ग्लूकोज का कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, जो कि स्टोर रहता है क्लोरोप्लास्ट में। इसका कुछ हिस्सा इसी तरीके से कन्वर्ट होता है सुक्रोज में, जो कि मौजूद रहता है साइटोसोल में, जो कि पार्ट है साइटोप्लाज्म का। इसी तरीके से कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है ऑयल्स में, और कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड्स में, जो कि मिलके बनाते हैं प्रोटीन्स। लेट्स सी द रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स। पौधों के डिफरेंट पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। ये पिगमेंट्स में एबिलिटी होती है कि ये कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। खास पिगमेंट्स जिनमें शामिल है क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, फाइक्लोबिन। हमने ये प्रैक्टिकल के दौरान भी देखा था, क्रोमेटोग्राफी आपको याद होगा, जब प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर के दौरान हमने किया है, उसमें हमने डिफरेंट पिगमेंट्स को सेपरेट आउट किया था। ठीक है, उसमें आपने देखा था कि ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल ए, बी को सेपरेट होते हुए देखा था। ठीक है, तो मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं, उनमें जो ख़ास पिगमेंट जो पौधों में है उसमें शामिल है क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइक्लोबिन। क्लोरोफिल की टाइप्स में शामिल है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। क्लोरोफिल की टाइप्स में सबसे मेन क्लोरोफिल जो है शामिल है वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इनके एम्पेरिकल फार्मूला देखते हैं। क्लोरोफिल ए और बी के एम्पेरिकल फार्मूला में बिल्कुल स्लाइट सा डिफरेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लोरोफिल ए का फार्मूला C55H72O5 N4 Mg। ठीक है, यानी कार्बन के इसमें 55 मॉलिक्यूल शामिल है, हाइड्रोजन के 72, ऑक्सीजन के 5, नाइट्रोजन के 4 और मैग्नीशियम का 1। ठीक है, इसी तरीके से क्लोरोफिल बी में देखें आप फ़र्क क्या है, C55H70, यहाँ पे 2 कम है इसके मॉलिक्यूल, जबकि ऑक्सीजन के एक ज़्यादा है। ठीक है, यानी O6 और N4 और Mg ये सेम है। फ़र्क कहाँ पे आ रहा है दोनों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। ठीक है, अच्छा, हमने देखा था क्रोमेटोग्राफी का जब प्रैक्टिकल किया था, तो क्लोरोफिल ए का जो कलर था क्या था, ब्लूइश ग्रीन, और
क्लोरोफिल बी का कलर कौन सा था? येलोइश ग्रीन। क्लोरोफिल और दूसरे मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं फोटो सिस्टम में, जिसमें लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स मौजूद होते हैं और हर कॉम्प्लेक्स में बंडल्स ऑफ कुछ 100 के लगभग क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और एरिया होता है जो कहलाता है रिएक्शन सेंटर। ठीक है, इस रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए मौजूद होता है जो कि दूसरे क्लोरोफिल से सिमिलर होता है, लेकिन ये रिएक्शन सेंटर में मौजूद होता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है। ठीक, अच्छा, जैसी लाइट और फोटोन जो है हिट करते हैं मॉलिक्यूल्स में, तो एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होती रहती है जब तक कि ये रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए में ना पहुंच जाए। अब जैसी एनर्जी रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए में पहुंचती है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं एक्साइटेड। ठीक, तो फिर वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, फिर इनको एक्सेप्ट करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीनॉइड्स पर मुश्तमिल होता है जो कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं। कैरोटीनॉइड्स वो लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं और फिर ये ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए को। एक्सेसिव लाइट क्लोरोफिल को डैमेज कर सकती है, इसलिए कैरोटीनॉइड्स ये एनर्जी एक्सेप्ट करते हैं क्लोरोफिल ए से और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो रिसेप्शन। ठीक है, यानी जो ज़्यादा लाइट हो रही होती है वो क्लोरोफिल को डैमेज कर सकती है, इसलिए फिर क्या करते हैं ये कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, ये एनर्जी को ले लेते हैं क्लोरोफिल ए से और ऐसे ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्शन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान सूरज लाइट के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। इस प्रोसेस के दौरान फोटोसिंथेटिक एपरेटर्स लाइट को कैप्चर करते हैं और ग़िज़ा को तैयार करते हैं। रोल ऑफ वाटर फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स प्रोसेस है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। ठीक है, तो पानी का सबसे अहम किरदार ये है कि फोटोसिंथेसिस में कि इसमें फोटोलाइसिस होती है, यानी ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक करके 2 हाइड्रोजन आइंस, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस करता है। इसी तरह 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है ब्रेक करके 2 ऑक्सीजन एटम रिलीज करते हैं, तो जो मिलके क्या बना लेते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और वो एटमॉस्फेयर में चले जाता है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन जो वाटर से निकल रहे हैं ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और फिर ये रिड्यूस करते हैं शुगर में, यानी ग्लूकोज में। रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको इक्वेशन की मदद से समझते हैं। 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के कंबाइन होते हैं 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ और लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में और बनाते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली ग्लूकोज का जो स्केलेटन है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की है वो पौधों की डिफरेंट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे जो C3 प्लांट्स हैं, अगर इनका स्टोमेटा बंद हो जाए तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई जो है इनको नहीं मिलता, जिसकी वजह से इसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, वो रुक जाता है। क्लोरोफिल की टाइप्स में सबसे मेन क्लोरोफिल जो है शामिल है वो है